करते हैं इस्लामाबाद में होने वाली ये एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें जीतने और हारने वाले दोनों ही एडवेंचर दिखा रहे हैं। लेट्स गो। टांग ज़ाया होने के बाद भी आपने अपना शौक जो है वो जारी रखा। मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, बाइक राइडिंग करता हूँ, मोटोक्रॉस थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रैवलिंग की हुई है। आजकल हमारी ख़वातीन मर्दों से बिल्कुल शाना बशाना होके चलती हैं और बिल्कुल भी उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हर मैदान में वो मर्दों के साथ हैं। जिंदगी की दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसी दौड़ दिखाई जाए जिसका ताल्लुक जीत या हार से नहीं। जीतने वाला तो खुश होता ही है, लेकिन हारने वाले के एडवेंचर देखकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। ये एडवेंचर कहाँ पर हो रहा है, इसमें क्या ऐसी खास एक्टिविटी है जिसे देखते साथ हम लोग खुश हो जाएंगे, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद में होने वाली ये एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें जीतने और हारने वाले दोनों ही एडवेंचर दिखा रहे हैं। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ DHA फेज 7। यहाँ पर आपके लिए मुनाकिद की गई है फर्स्ट एवर मेगा मोटर बाइक रेस। यहाँ पर 70 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक की रेसेस मुनाकिद की जाएंगी। मजमूई तौर पर 150 बाइकर्स इस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इस दौड़ में दौड़ने वाली हैं। प्रोफेशनल बाइकर्स ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट संभाल लिया है, हेलमेट पहन लिए गए हैं, किट्स पहन ली गई हैं एंड रेस इज अबाउट टू बिगिन। ओके जी, मेरे साथ मौजूद हैं साथ कियानी 70 सीसी मोटो रेस में फर्स्ट आए हैं। इनसे बात करते हैं। साथ पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है आपको जीतने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लगा। तकरीबन मुझे 6 साल से जो है ना मैं ये ट्रैक रेस खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर बार ही जो है ना मैं पोजीशन होल्डर हूँ हर बार। ज़बरदस्त। इतने सारे बाइकर्स थे तो स्टार्ट में कोई नर्वसनेस होती है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी क्या फीलिंग्स थी आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे जो है ना यकीन है, अपने बाइक पे यकीन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पता होता है कि हम लाजम पोजीशन लेनी है। सीसी रेस इज अबाउट टू बिगिन। बाइकर्स ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, हेलमेट पहन लिए गए हैं, प्रोटेक्टिव किट जो है वो भी ज़ेबतन कर ली गई है एंड बाइकर्स आर वेरी मच एक्साइटेड। स्टार्टिंग पॉइंट पर हम भी इन बाइकर्स के साथ मौजूद हैं एंड दे आर अबाउट टू रन। बाइकर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मेरे साथ जो बाइकर मौजूद हैं उनकी खास बात यह है कि वो एक टांग से बाइक चला रहे हैं और उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। भाई 25 साल से बाइक राइडिंग कर रहे हैं। एजाज अहमद, उनसे बात करते हैं। एजाज 25 साल से बाइक राइडिंग कर रहे हैं, ये हादसा कब पेश आया? 96 में 31 मई 96 में ट्रैक्टर रैली के साथ एक्सीडेंट हुआ पैदल में, उसी के नीचे गिरने की वजह से फिर टांग ज़ाया हो गई। टांग ज़ाया होने के बाद भी आपने अपना शौक जो है वो जारी रखा? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, बाइक राइडिंग करता हूँ, मोटोक्रॉस थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रैवलिंग की हुई है और मेरा फेसबुक पे आईडी है दरवेश के नाम से, जहांगीर दरवेश के नाम से। मोस्टली पाकिस्तान सारा ही मैंने टूर किया हुआ है। मेरे साथ मौजूद है हैदर अली। 250 सीसी के एंड्योरो में फर्स्ट पोजीशन इन्होंने ली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अभी इसमें तो फर्स्ट पोजीशन आ गई है, अभी आगे देखते हैं। और 13-14 साल से आप बाइक रेसिंग कर रहे हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट से कैसा लग रहा था? शुरू में नर्वसनेस थी कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, हमारे पाकिस्तान में ये इवेंट इस तरह का पहली बार हुआ है। इससे पहले लाहौर में 1-2 बार हुआ है ऐसे गार्डन में, लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अब ये फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आया है। नर्वसनेस थी स्टार्टिंग? बस वो तो होता है, ज़हरी सी बात है। वो एक साथ हो, 8-10 बाइकें एक साथ छूटें तो फिर प्रेशर तो होता है इंसान के ऊपर, बंदा थोड़ा सा वो तो होता है। एंडिंग पॉइंट पे जब आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे थे तब आपके क्या तासुर?
फिर उस टाइम तो मैं बिल्कुल ईजी था, पीछे कोई है ही नहीं था, तो क्या करता, आराम से ईजी आया हूँ, बिल्कुल ईजी। ओके जी, 21 साला मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद है। 1 to 5 जो कैटेगरी है उसके विनर हैं। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम। बहुत मुश्किल रेस थी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी बीच में, उस सब में बाइक चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र हो रहा है इस टाइम। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया मैंने 1 to 5 सीसी कैटेगरी में। एडवेंचरर खेल है, चोटें भी लगती हैं, ट्रैक बहुत खतरनाक है, ऊपर नीचे था, तो डर लग रहा था, मुश्किल थी? डर तो नहीं लगता क्योंकि 3-4 साल हो गए इस चीज़ में हमें, तो डर नहीं लगता। सेफ्टी गियर्स हमने फुल पहने होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हम गिर भी जाते हैं तो सेफ्टी पूरी होती है हमारी। फर्स्ट ग्रैंड मोटोक्रॉस रेस में वैसे तो बहुत सारे लोकल जो रेसर्स हैं उन्होंने शिरकत की, लेकिन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल बाइकर आदिल वहीद। इनसे बात करते हैं। आदिल, चर्चे तो बड़े सुने हैं हमने आपके, लेकिन क्या जंप थे, क्या बम्प्स थे, मजा आ गया आपकी रेस देखकर। कैसा लगा आपको ये न्यू ट्रैक? जी ट्रैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। एडवेंचर्स ट्रैक था। एडवेंचर मेरे पास BMW है, एडवेंचर पाकिस्तान से मैंने ही हिस्सा लिया एडवेंचर बाइक पे। मैं अपना ये डेक्स बाइक की रेस खेलूँ माशाल्लाह, मुझे बहुत बड़े मैंने अपना जंप मारे, बहुत इन्जॉय किया है। जो मैं अपना पाकिस्तान को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मेरे पास फॉरनर भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अपनी पॉकेट मनी से प्रमोट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। बाइक का बताइए। बाइक इज लाइक हैवी बाइक का मतलब जो होता है ना, वो मुझे इस बाइक को देखने के बाद वाकई समझ में आया। जी। इतना हैवी है कि नीचे से लाते हुए ऊपर इनको भी जरा ना पुश करना पड़ा था, जोर लगाना पड़ा था। जी। क्या बाइक की आपकी जो क्वालिटीज है वो है, और ये वैसे बाइक इसकी मैंने एक क्वालिटी ये भी सुनी, इंटरनेशनल ट्रिप भी आप कर सकते हो। अभी तक आप पाकिस्तानी हो, इंटरनेशनल का क्या ट्रिप का आपका प्लान है? नेक्स्ट मेरा ये इंटरनेशनल का है प्लान मेरा, तो इंटरनेशनल यूरोप करूंगा बाइक के ऊपर मेरा। वाओ तो मेरा स्पॉन्सर आया हुआ है तो नीदरलैंड से, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना यूरोप से मतलब पूरे बेस पे बाइक पे BMW पे यूरोप करूंगा इंशाल्लाह ताला। ऑलराइट, आपने इस तो- BMW पे पूरा पाकिस्तान तो घूम जी लिया है। माशाल्लाह, वन मैन पाकिस्तान के अंदर जो मैं जी सैफल मलूक पानी के अंदर नीचे किनारे पे लेके गया हूँ, वन मैन ओए, पाकिस्तान ओए। के अंदर। प्राउड मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू द गर्ल्स, और खाली गर्ल्स नहीं बल्कि ये बाइकर्स भी हैं यहाँ पर, बाय द वे एज अ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एज अ सपोर्टर आई हैं। फीमेल जो बाइकर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महविश, इरज एंड इबादत। इनसे बात करते हैं। महविश, कैसा लग रहा है? वैसे तो खुद पार्टिसिपेट करनी है, आज जब सपोर्ट करने आई हैं ख़वातीन को, तो व्हाट्स योर फीलिंग? सबसे पहले तो मैं यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का मौका लड़कियों को फराहम किया कि वो रेसिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और आजकल हमारी ख़वातीन मर्दों से बिल्कुल शाना बशाना होकर चलती हैं, और बिल्कुल भी उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हर मैदान में वो मर्दों के साथ हैं। और मैं ख़ुद रेसिंग में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। पहली दफ़ा जो मोटोक्रॉस रेस हुई थी गोरख हिल्स में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे एक लेग इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। बट मैं यहाँ कराची से आई हूँ जस्ट टू सपोर्ट दीज गर्ल्स कि हम आपके साथ खड़े हैं और हर मैदान में हम आगे हैं इंशाल्लाह। जनाब, वुमेन सपोर्ट्स वुमेन एक्चुअली खतरों का खेल है और जान जोखों का काम है। नाजुक कलियाँ कहते हैं पापा की प्रिंसेस, तो ख़वातीन में ये एक चीज़ होती है नेचुरली। तो जब आप ये खेल चूज़ करते हो तो मुश्किल तो होता है ना, लड़कियों से हट के आप एक गेम चूज़ कर रहे हो, बड़ा एडवेंचरर, और इसमें आपको जैसा अभी बताया महविश ने कि इंजरी भी होती है ऑफ कोर्स। तो क्या सोच के इस मैदान को चूज़ किया आपने? एक्चुअली मैंने राइड करना 3 to 4 years बैक स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ स्कूटी जब ये लड़कियों का ट्रेंड सारा स्टार्ट हुआ, एंड आई नेवर नो दैट वन डे आई विल बी कमिंग हेयर और इस तरह से आई विल बी सपोर्टिंग। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट दैट आई एम सीइंग दैट अदर वुमेन हैव स्टार्टेड राइडिंग एज वेल। सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है, बिल्कुल लाइक अदर कंट्रीज इट्स अ नॉर्मल थिंग। राइडिंग अ बाइक और स्कूटी इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नेसेसिटी कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, पर यहाँ पे नॉर्मल नहीं थी। तो जो लड़कियों ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, आई गेस उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। सो येस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप मुझे बताइएगा, लड़कियों ने साबित कर दिया कि भाई हम भी दौड़ सकती हैं, भाग सकती हैं, बाइक चला सकती हैं, जहाज़ उड़ा सकती हैं, सब 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 मैदानों में लड़कियों ने अपने लोहा मनवाया।
बाइकिंग किस तरह से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है और ख़तरनाक भी है? जी बाइकिंग आई थिंक इट्स लाइक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपकी मेंटल तो आपकी एग्जर्शन है या फिजिकल भी है, तो आई थिंक ये दोनों तरह से इट्स अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी एनर्जेटिक और बड़ी रिफ्रेशिंग सी है। मतलब कि आप देखें सिर्फ जो राइड कर रहे होते हैं वो नहीं इंजॉय करते, इवन जो ऑडियंस हैं वो भी उतना ही इंजॉय करते हैं इस इवेंट को या इनके रेस को कह लें या इस तरह। और प्लस ये है कि व्हेन यू ट्रैवल, ये लाइक मैं क्योंकि एक ट्रैवलर हूँ, मैं काफ़ी ऑफन और काफ़ी लंबा ट्रैवल करती हूँ, तो आई थिंक राइडिंग बाइक एक अलग ही फील है। यू फील लाइक अ बर्ड, जैसे आप फ्री हो इन द एयर हो। यस एग्जैक्टली। और मेरा डिस्कवर पाकिस्तान से पहले भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इनके साथ मैंने ट्रैवल किया था कश्मीर, और मेरे अभी तक लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो मैंने जो है ना वहाँ क्रिएट किए थे। उनकी टीम का मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज तक, और जो वो साथ मेरे साथ जिन लड़कियों ने ट्रैवल किया था और जिस तरह वो हमें लेके गए थे और जो उन्होंने हमें वहाँ एक्सपीरियंस दिया, जो उन्होंने हमारी सारा ख्याल रखा, मैं ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल। और मेरा इंशाल्लाह इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स टू वर्क विद डिस्कवर पाकिस्तान, और आई वाज वेरी लाइक हैप्पी एंड ग्लैड कि उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझे लेके गए। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो अगेन ऐसा कुछ करें और मुझे प्लीज वेलकम अगेन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। मेरे साथ मौजूद है सैयद फैसल गिलानी साहब। उनसे बात करते हैं। किसी भी गेम में एक एम्पायर होता है, एक रेफरी होता है, लेकिन हमने देखे यहाँ पर ही इज़ ऑल एंड ऑल। ये ना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, एंडिंग पॉइंट पर भी है। एक प्लेयर पे नज़र रखे हुए, साथ साथ अनाउंसमेंट भी कर ले। इतना सारा काम एक साथ कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, टाइम दिया, हम जैसों की आवाज़ आगे तक जाती है। आप लोगों से मिलकर भी बहुत खुशी है। थैंक्स यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी अब वो कहते हैं जो पै जाती है तो फिर करना पैंदा है, ये वो है। तो अब मुझे ऐसी इन्होंने पोजीशन या सीट दे दी है कि मैं यहाँ से जो भी कहूँगा अगले को सुन के वो करना पड़ेगा। मजबूरी है भाई अगले की सुनना आपकी। सुनने अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे लाइनअप मैंने करवानी, जिसमें 70 सीसी की सुबह गो हुई, 125 सीसी की गो हुई। अच्छा अब लेडीज़ की आप देख रही हैं, ये आ रही हैं, इनकी रैकी और इसके बाद इनकी गो होगी। कि मैं हर बंदे को ये कहता हूँ, हर इंडिविजुअल को भी, और भी आवाज़ मेरी भी आके जाएगी कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। मौके दें, ऐसे सोर्सेज प्रोवाइड करें, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करें। आप देखें कि पाकिस्तान के भी कैसे लोग उभर के पाकिस्तान का इस कौम का नाम रोशन करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो मीडिया वाले आते हो, आप लोगों का शुक्रिया है। आप लोग हर एक का इंटरव्यू लें, हर एक की आवाज़ आके पहुँचाएँ, ताकि उसके भी एक इसकी इनकरेज हो उसको भी। जी चले, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साथ खातून बाइकर बतूल रियाज मौजूद हैं। तो बतूल से बात करते हैं। बतूल कितनी नर्वसनेस है, रेस स्टार्ट होने से पहले एक होता है ना बटरफ्लाइज इन द बेली, वो क्या फीलिंग्स है आपकी? बटरफ्लाई इन द बेली, वो यहाँ तक है, बिल्कुल यहाँ तक। कल तक थोड़ा नॉर्मल था, बट था। आज हमारे लाहौर से एक और बशिंदा आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो लड़कों के साथ रेस लगाती है, ठीक है। वो 70 पे नहीं पकड़ी जाती, उसको 125 पकड़ा दिया यार, ये क्या तरीका है। बट स्टिल हम गेम के अंदर हैं, और जब तक खेलेंगे, जब तक ये गुर्दा है ना, अल्लाह पाक ने दिया, टेंशन नहीं है। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और मेरे साथ अभी मौजूद है अरूसा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 साल की लिटिल बाइकर है। उनसे बात करते हैं। अरूसा, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां भी आई हुई हैं, तो आप छोटी सी उम्र में बाइकिंग स्टार्ट कर दे, कब से कर रही हैं आप बाइकिंग? महीना हुआ है। महीना? जस्ट अ मंथ? यस। इस रेस की तैयारी करी? स्टार्ट किया था मैंने CD 70 में अपने गली में, और फिर बाबा ने बताया कि रेस भी हो रही है, कुछ लिंक्स भी थे। आई ट्राई किया। यहाँ पे जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ ट्रैक नहीं था, अब मैं आई हूँ तो पूरा ट्रैक बना हुआ है, तो एक्साइटमेंट भी है क्योंकि पहली रेस है। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से ट्रैक्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस तरह का, इस तर्ज का जो ट्रैक है वो पहले कभी नहीं देखा गया। पहला ट्रैक बनाया गया है, तकरीबन 7 किलोमीटर लंबाई पर मुहित ये ट्रैक है। और ना सिर्फ ये लेंथ वाइज, बल्कि अगर इसके एडवेंचर की बात करें, इसके ट्रैक की जो ख़तरनाक ऊंचाई और चढ़ाई है उसकी बात करें, तो उसके हवाले से भी ये काफ़ी डिफरेंट है। एक तो इस ट्रैक को बनाने का
जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो स्ट्रीट रेसिंग है उसमें हादसात होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो रेसिंग के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक तो उसको कंट्रोल करना है, दूसरा जो प्रोफेशनल बाइकर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक एरिना फराहम करना है। तो दिस इज़ लाइक अपनी नोयत का पहला ट्रैक है जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन प्रोफेशनल बाइकर्स के लिए बनाया गया है और बाइकर्स आज यहाँ पर पहली मेगा रेस जो है उसमें हिस्सा लिए हुए हैं। नबीला और जीनत मेरे साथ मौजूद हैं, बाइक राइडर्स। और ट्रैक कैसा रहा, कितना मज़ा आया आपको इस ट्रैक पे? बस ये है कि थोड़ा टेक्निकल है कि आप बाइक संभाल सको, तो बहुत अच्छा ट्रैक रहा, हमें बहुत मज़ा आया ट्रैक पे। और वुमेंस के लिए तो खास तौर पर ये प्लस पॉइंट था कि हमें सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि सेफ्टी गियर के बगैर किसी को रेस में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। सही जनाब, जान जोखों का काम है, जान जा भी सकती है। लोग अपने मुख्तलिफ जो जिस्मानी अज़ा हैं उनको भी ज़ाया कर देते हैं इस रेस में। कितना डिफ़िकल्ट था, मज़ा आया आपको रेस का? मुझे तो बहुत मज़ा आया और मेरी ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जितना हो सके उतना हम लोगों को सपोर्ट किया जाए और हमारे इस एक्सपीरियंस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। ओके जीनत, आप मुझे बताओ कितने अरसे से बाइक चला रही हो? मुझे तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 ईयर्स? क्या बचपन में बाइक राइडिंग स्टार्ट कर दी थी? हाँ जी, ऐसा ही समझ लें। मेरे साथ मौजूद है कर्नल आमिर ज़फ़र, द मेन पर्सन जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस सारे इवेंट के। उनसे बात करते हैं। कर्नल आमिर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत ही अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कोई ऐसी एक्टिविटी, अदरवाइज़ हमने देखा स्ट्रीट रेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट वो ये कह रहा था कर्नल आमिर, उनका शुक्रिया। तो ये सब तारीफ़ें जो आपकी कर रहे हैं, आपने वाकई इवेंट बहुत अच्छा किया। क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? कितना टाइम लगा, कब से इस पर काम कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुत टाइट शेड्यूल होता है उसमें से टाइम निकाला और यहाँ पे आप आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है और ये मेरी एक कंपनी का एक मकसद भी था। असल में मैं ये चाह रहा था कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर खामखा रेस करके अपनी जान दे देते हैं, तो ऐसे बच्चों को के पीछे जो वालिदैन रोते रह जाते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि उनको हम एक ऐसा प्लेग्राउंड दें जहाँ पे उनको प्रोफेशनल तरीके से रेस कराई जाए और जहाँ पे उनको बताया जाए कि सेफ्टी के साथ किस तरीके से रेस की जाती है। द होल थिंग इज़ कि हमारी सड़कें क्यों महफूज नहीं है और हमारे बच्चे क्यों इतनी ख़तरनाक स्पोर्ट्स करते हैं। उसकी वजह ये कि हमने उनको कोई जगह नहीं दी जहाँ पे वो अपने फ़न का इजहार कर सकें। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में मेल एंड फीमेल ने हिस्सा लिया। आपने देखा होगा कि बावजूद इसके ये मोटोक्रॉस का ट्रैप था और इसमें मोटोक्रॉस की बाइक होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 70, 125, 150 सीसीज हर कैटेगरी को आपने हिस्सा दिया। वो जानबूझ के रखी गई थी, इसलिए क्योंकि इस वक्त हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको हमने बताया, देखिए मड है, इसके लिए आप टायर चेंज कर लें, सिर्फ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग योर ओन बाइक्स, फॉरगेट द स्ट्रीट, यहाँ पे आके आप रेस करें और यहाँ पे जब आप प्राइज मनी जीतेंगे तो उसी प्राइज मनी को जमा कर करके आप बार बार आएँ, बार बार जीतें एंड देन बाय अ ट्रेल बाइक। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अंदर जो ये स्ट्रीट रेसिंग की लानत है ये ख़त्म हो जाए और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्रोफेशनल मोटोक्रॉस की तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे DHE का बहुत सपोर्ट रही। उन्होंने मुझे अपनी ज़मीन दी यहाँ पे बगैर किसी किस्म की कंपनसेशन के। मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा विज़न है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, एक निजी इदारे की तरफ से और उसके अलावा यूथ की डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन आज आपने देखा कि यहाँ पे 250 से ज़ायद रेसर्स आए हुए थे और उसके अलावा जो है वो 20 ख़वातीन आई हुई थी फ्रॉम ऑल ओवर। इससे मैं ये शोकेस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बल्कि आज की रेसेस देख के तो मैं ये परेशान हो गया हूँ कि शायद हमारे मुल्क में ख़वातीन रेसर्स की जो तादाद और काबिलियत है वो मेल रेसर से भी ज़्यादा आगे निकलने वाली है। कैपिटल लाइफ में मैंने आज व्यूअर्स आपको दिखाई इस्लामाबाद में होने वाली फर्स्ट मेगा मोटोक्रॉस रेस। होपफुली आपको ये रेस अच्छी लगी होगी। वेल, इतने सारे बाइकर्स को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है क्यों ना बाइक ड्राइव की जाए। रेस तो मैं भी नहीं लगा सकती, अलबत्ता बाइक सीखी तो जा सकती है। एक तरफ है BMW हैवी बाइक, तो दूसरी तरफ ये बाइक
मेरे ख्याल में इससे स्टार्ट किया जा सकता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।